देख रहे हैं नेशनल आंखें। 3 दिन से लगातार हो रही बरसात की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। राह चलते लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर के पोश इलाकों में सबसे ज्यादा जल भराव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शहर वासी जमकर नगर निगम को कोस रहे हैं। वहीं लगातार नगर निगम एवं मेयर के द्वारा शहर में जल भराव की समस्या को दूर करने का आश्वासन लगातार दिया जाता है, लेकिन जब जब शहर में बारिश होती है सभी दावे कागजों में दिखाई देते हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से शहर की जनता को जल भराव से मुक्ति मिल पाती है। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। आप बड़े हो तो हम उनका सम्मान करेंगे। बहुत बढ़िया ये अपने इधर का मेरठ से इधर का ये रोकते हैं और जो कोई छूट जाए मेरे अपने खुद जो DMC रहता है वो आज तक नहीं आया। इन्होंने 4-5 बार तो इसी बात का एहसास रहेगा। 7 बजे करीब ये घर गिरा और इस दूसरे घर में जो कल सुबह 7 बजे करीब। और ये बताइए कैसे गिरा, ये किस वजह से? कल जो सुबह अच्छा तो नाले का पानी टूट गया, नाले का पानी आया और पूरा का पूरा इधर बहा ले गया। पूरा पानी नाले का जरिए था। तो नाला साफ नहीं था। ये कोई मलाना वाला नाला है। हाँ तो आप ये नाले से पानी आया और आपका मकान और ये सड़क भी रह गई और ये मकान भी क्रैक हो गया और मकानों के लिए इस गली में कई मकान हैं, सभी को कुछ न कुछ नुकसानात हुए हैं और ये मकान तो पूरी तरह से गिर चुका है। ये अंदर से क्रैक फॉर्मेशन हो गया और ये बता रहे हैं लोग कि कल सुबह का वाकया है 7 बजे के आसपास का जब ये गिरा है और आज अगला दिन और ये रात का मौका हो रहा है। रात के करीब 9 बज रहे रात के और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोई सिस्टम नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, मेयर नहीं आया, विधायक नहीं आया, सांसद नहीं आया, कोई पार्षद नहीं आए। और कहने का मतलब ये पूरा सिस्टम, ये लोग वोट लेना जानते हैं। मैं उन जनता से भी कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को आप वोट क्यों देते हो? जो लोग आपके लिए कभी भी काम नहीं करते। आपके दुख में इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जहाँ पूरा और दूसरे दिन भी बारिश हो रही है, सारा परिवार यहाँ बाहर बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम करप्ट है। आपको ये सोचना होगा, जनता को ये सोचना होगा कि किन भ्रष्ट लोगों को आप वोट करते हो। आखिर क्या इतिहास देखते हो उनका? क्या सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट करते हो या प्रत्याशी के नाम पर? अगर वो प्रत्याशी काम का नहीं तो क्यों वोट करते हो? और ये सिस्टम ये कि अगर प्रत्याशी जनसमर्पित नहीं है, जनता के लिए खड़ा नहीं है, तो आप वोट क्यों करते हो? ये भ्रष्ट सिस्टम। जनता को सोचना होगा कि उन्होंने किन किन तरह के लोगों को बीते सालों में चुना और भी जनप्रतिनिधि बनाया। आखिर ये जनता क्यों नहीं सोचती? ये जनता को सोचने का समय है, क्योंकि आज जो हालात अलीगढ़ महानगर के बने हुए पूरी तरह से जलभराव में डूबा हुआ अलीगढ़ है और यहाँ मकान गिरा हुआ, कोई नगर निगम के अधिकारी नहीं आए, प्रशासन नहीं आया। सरकार तो कुंडली मार के सो ही रही है। सरकार का कोई लेना ही देना नहीं है। पूरा सिस्टम एक तरह से ध्वस्त हो चुका है। नगर निगम के आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, कानों में रुई ठूस रखा है, मुंह में दही जमा रखा है। अब हम बताना चाहते हैं नगर निगम, तेरी कानों में जो शीश है उसको पिघलाने का काम हम करेंगे, जनता करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता ही मालिक होती है और जनता जब मालिक हो तो हम सड़कों पर उतरेंगे और नगर निगम में हम ताला लगाएंगे। और क्योंकि जब तुम सुविधा नहीं दे सकते
तो तुम्हें सेवा के नाम पर मेवा खाने का अब हक नहीं है, क्योंकि लूट का केंद्र नगर निगम बन चुका है। हम बताएंगे तुम्हारी आदत को कि जिस तरह से तुम इतने टैक्स पेयरों का पैसा लेते हो और लूटते हो, और जनता के टैक्स पेयरों को तुम लूट करके डकार करके एक विकास के नाम पर तुमने एक दुकान खोल करके जनता का पैसा लूटे जा रहे हो। और यहाँ न्यूनतम सुविधा नहीं है, सड़क बह चुकी 6 महीने पहले बनी, सड़क बह चुकी, नाले का पानी आया और घर बाहर ले गया। ये क्या सिस्टम है? ये नाकारा सिस्टम है और ये भ्रष्ट सिस्टम है। हम सब इसका आप लोग जनता की परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन टैक्स दिखता है हर तरह का। आपको बिजली का बिल न जमा करे जनता तो फौरन जाके बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, पानी का बिल पैसा आते हैं तो पानी काट देते हैं। लेकिन जब इस टाइम जब परेशान है तो कहाँ है नगर निगम? क्यों नहीं देखता नगर निगम आके यहाँ पे इन लोगों को, गरीबों के साथ जो है ना किस तरह की हो रही है, परेशानी हो रही है। कूड़े वाले पैसे ले जाते हैं, कूड़े वाले भी ले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर अधिकारी और ये लोग नहीं आते और आप लोगों को मदद नहीं होती तो आप लोग नगर निगम पहुँचोगे? का शीश पे लाएंगे, तुम्हारे चुप्पी का ये फायदा उठाते हैं ना। ये नजारा आप दिखा दो जरा सा, ये बस ये घुमाओ, देखो ये हालत देखो, ये भैया वही घुमा दो, हाँ ये देखो पूरा सिस्टम से हट के दिखा दो रास्ते का, पूरा किस तरह से नीचे पीछे अधिकारी आके उनके मुआवजा करके जाएंगे। कल तक नहीं आए अधिकारी और मुआवजे की मांग नहीं। हाँ भैया सुनो, थोड़ा पीछे हो जाओ, सुनो पीछे हो जाओ। सुनो बेटा, तुम एक फोटो ऐसी लो कि हम लोग भी आ जाएं और ये वहाँ तक आ जाए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इधर आ जाइए, बस अब तक आ जाइए इस तरह। अलीगढ़ में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं कि सड़कों पर पानी इस तरीके से भर चुका है जैसे अलीगढ़ में बाढ़ आ गई हो। अलीगढ़ में बाढ़ की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण है जो एक जमीन स्तर से जो पानी निकलना चाहिए, जो नाले हैं उनमें से पानी निकलना चाहिए, उन नालों को बंद कर दिया गया है, पाट दिया गया है, नालों के ऊपर सड़कें बना दी गई है, जिससे कि जो पानी का निकास होता था वो निकास पानी का बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि नगर आयुक्त और मेयर साहब के द्वारा कहा गया था कि जब तक जो बारिश होगी वो 15 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। और स्वच्छ भारत और स्वच्छ उसका उन्होंने एक बात कही थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आइए देखने को मिल रहा है कि 3 दिन की लगातार बारिश में अलीगढ़ बाढ़ की तरह बह रहा है। अलीगढ़ में पूरा बाढ़ की स्थिति बन गई है। अलीगढ़ में मकाने गिर रहे हैं, अलीगढ़ में मकान क्षतिग्रस्त लोगों की जान भी गई है। यहाँ तक कि यहाँ काफी लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ के अलीगढ़ के पोस्ट इलाकों में भी आपको पानी देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से नालियां बंद हैं और जो जल निकासी के साधन है वो पूरी तरह से बंद हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। क्या कहेंगे इस मामले में जो बारिश में बाढ़ की स्थिति अलीगढ़ में देखी जा रही है? नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? देखिए मैं आ गई हूँ कांग्रेस अलीगढ़। सर अलीगढ़ में जैसे पोस्ट इलाका है, यहाँ जगह जगह पानी नहीं निकल रहा है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है अलीगढ़ में इस तरह से बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है? देखिए ध्वस्त जल निकासी और जानलेवा सड़कें और स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट लूट, बस यही अलीगढ़ की पहचान है। जनता के अरबों खरबों रुपए डकारे जा रहे हैं। जल निकासी के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और वो करोड़ों रुपए गए कहाँ? आखिर बारिश का पानी नालों से क्यों नहीं निकला? आज जो है मेरिस रोड जैसा वीआईपी रोड, कमर तक का पानी, घुटने तक का पानी इस मेरिस रोड पर क्यों जमा है? और जबकि प्रदेश सरकार के मंत्री के घर के सामने अगर आप उस सड़क को देखें तो दोनों साइड अभी नाला बना है। जैसे कि 29 साल पहले ये महानगर बना था, जब से कितने मेयर आए और कितने मेयर चले गए, उसके बावजूद भी आज तक अलीगढ़ की स्थिति को कोई सुधार नहीं पाया। क्या कहेंगे इस बारे में कि मेयरों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने मेयर आए, इनके अंदर अदूरदर्शिता रही। ये कहीं ना कहीं नगर निगम को इन्होंने सेवा का केंद्र नहीं मेवा का केंद्र बनाया। जनता का पैसा टैक्स के रूप में लो और डकारते रहो। सिस्टम ऐसा बनाओ कि जनता 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 5 रुपए भी जमीन पर लगते होंगे। 95 रुपए का अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी देखने को नजर नहीं आ रही है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? बदहाल सिटी अलीगढ़ कहा जाता है। अलीगढ़ की जनता इसे बदहाल सिटी अलीगढ़ कहती है और भाजपा की, योगी की सरकार, मोदी की सरकार इसे स्मार्ट सिटी कहती है। क्या है स्मार्ट? स्मार्ट इसे कहते हैं कि नाव चलाई जा रही है,
सड़कों कमर तक का पानी है, लोगों का घर गिर रहा है। योगी जी का अभी आगमन हुआ था, उनके द्वारा मेयर जी को एक लताड़ मारी गई थी कि आपने हमारी नाक कटा दी है। उसके बावजूद भी अलीगढ़ की सड़कों में जिस तरह से पानी भरा जा रहा है, गंदगी हो रही है, या नगर निगम में नालों की सफाई नहीं हो रही है, क्या क्या मानेंगे आप इसको, क्या कहेंगे? ये सब दिखावा है, नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मेयर ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो कहता हूं जब से नगर निगम बना है तब से उठा के जांच करा लेनी चाहिए कि आखिर जो सड़कें बनती हैं वो 2 साल में खत्म क्यों हो जाती हैं। एक गड्ढे को 1 साल में उसी गड्ढे को 50 बार क्यों भरा जाता है। लोगों का कहना है कि 29 साल पहले जो महानगर बना उस पर काफी मेयर आए और काफी मेयर आए, काफी नगर आयुक्त आए, काफी नगर आयुक्त चेंज हो गए, उसके बावजूद भी अलीगढ़ की स्थिति ऐसी भयंकर क्यों बनी हुई है कि बाढ़ की स्थिति आज भी हमें देखने को मिले और कब तक ये देखने को मिलेगी? क्या लगता है अलीगढ़ की स्थिति सुधरेगी या ऐसी बनी रहेगी? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आधे घंटे के अंदर योगी की सरकार के जितने भी काबिल लोग हैं मेरे सामने बैठ जाएं, मैं रोड मैप देता हूं इनको, जल निकासी कैसे बेटर हो सकती है, और 6 महीने के लिए हमें नगर निगम दे दो। जल निकासी हम देते हैं तुम्हें, हम सिखाते हैं तुम्हें कि नाली कैसे बनाते हैं, कैसे पानी निकालते हैं, सम्मल बनाते नहीं, और इसके अलावा पंपिंग का कोई इंतजाम करते नहीं। अगर हैवी रेनफॉल हो तो पंपिंग का कहां पर वो होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, आखिर एंड का छोर नीचा होना चाहिए, जहां से पानी निकले वहां ऊंचा होना चाहिए। इन्हें नाली नहीं बनानी, इन्हें पानी निकालने से कोई लेना देना नहीं। मेरी सोच पर बाबूजी के घर के सामने प्रदेश सरकार के मंत्री, आपको लग रहा है इनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा? कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करने के लिए सारी जानकारी इनके पास है, किस तरह से करप्शन होना है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। जैसे सरकारों पर बुराइयां मिलती हैं और जैसे कि देखिए कोई भी सरकार आती है लेकिन किसी भी सरकार में आज तक अलीगढ़ की स्थिति नहीं सुधरी है, तो किस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? किस सरकार के द्वारा इसकी स्थिति ठीक से देखी जा सकती है? जो सरकार अगर करप्शन पर अपना 0 टॉलरेंस पॉलिसी बना ले, एक भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये पूरा ऊपर तक सब सिस्टम भ्रष्टाचार का एक पूरा कुंडा बना हुआ है। अगर भ्रष्टाचार पर अगर योगी की सरकार आज ये कह दे कि नगर निगम का हम ये ऑडिट कराते हैं, ये जांच कराते हैं और हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में कोई बचेगा। किसकी लापरवाही मानेंगे? ये पूरी सरकार की लापरवाही है, नगर विकास विभाग की लापरवाही है, और वो सारे मजे नगर निगम लूट रहा है। नगर निगम के सारे लोग लूट रहे हैं जो अहम पदों पर बैठे हैं, और मेयर उसके मुखिया बने हुए। अगर वो आंखें मूंद कर बैठे हैं तो उन्हें दिख नहीं रहा कि अलीगढ़ में हो क्या रहा। खुद मेयर के घर के सामने गुलर रोड पर पानी इतना भरा हुआ, मेयर के कार्यालय में पानी भरा हुआ, वो मेयर तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। वो एक दिन भी, 1 मिनट भी इस शहर के लिए, जैसा कि कांग्रेस नेता के द्वारा बताया जा रहा है कि कितनी भी सरकारें आई और गई, किसी भी सरकार में 19 साल में जो अलीगढ़ महानगर बना उसकी स्थिति ना तो कोई नगर आयुक्त ठीक कर पाए, ना कोई मेयर ठीक कर पाए, और किसी को भी काम करने का तरीका नहीं आता है, किसी को कार्य करने का कोई भी कार्यशैली का नहीं पता किस तरह से कार्य किया जाता है। इसी तरीके से अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जो आने वाली जो सरकार होगी या मौजूदा सरकार में किस तरह से इस समस्या का निस्तारण होता है, अलीगढ़ जल मुक्त होता है या नहीं। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ। देखते रहिए नेशनल आंखें।